तो ये ऐसी साजिश 1894 ईस्वी में विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने, अब क्या करें, हमें आज इच्छा थी ब्रजभूषण जी की कि गौ पर हो जाए, पर हम तथ्यात्मक तरीके से न बोलें तो हमें आनंद ही नहीं आता। तथ्य अगर न जाने तो सत्य उद्भासित नहीं होता, क्योंकि गौ माता है ये भारत में कौन इनकार करता है? किसी भी भारतीय से पूछ लो, हिंदू से पूछ लो, सनातनी से पूछ लो, सभी कहते हैं गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। पर बच क्यों नहीं गई उससे? आपके हमारे प्रणाम करने से क्यों नहीं बची? पूंछ पकड़ के बैतरनी पार करने से क्यों नहीं बची? इस भारत देश की आजादी भी गौ माता की देन है। भारत देश की आजादी का पहला सूत्रपात 1857 में वो सिपाही विद्रोह गौ माता की चर्बी के कारण ही हुआ था। गौ माता ही क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात करने वाली थी, उन्हीं की कृपा से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 वर्ष के भीतर भारत के सारे रियासत अंग्रेजों से मुक्त हो चुके थे। एक मंगल पांडे नहीं था गांव गांव में, और वो इतना बड़ा हमला था अंग्रेजों के ऊपर। गौ माता की कृपा, केवल उन कारतूस में लगे हुए गौ माता की चर्बी को दांत से खोलकर लगाने की परंपरा अंग्रेजों ने दी थी। और जब ये पता चला तो उस युवक का खून खौल उठा। एक को तो फांसी दे दिया, पर भारत की आजादी का सूत्रपात और क्रांति का सूत्रपात गौ माता के कारण हुआ। और वो कारण बना कि आज हम आजाद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके आप नाम लेते हैं, भारत ने कभी अपने इतिहासों को ठीक से खंगाला नहीं। गौ माता की रक्षार्थ एक बड़ा संगठन था। आज शहीद भगत सिंह को लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, बोलते हो कम्युनिस्ट हैं, ऐसा बोल देते। पर गौ माता की रक्षार्थ एक संस्था के सबसे योग्य और श्रेष्ठ सदस्य के रूप में थे शहीद भगत सिंह। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। ऐसे लोगों ने गौ माता की कृपा से इस भारत को आजादी दिलाई। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी कहा, जब मैं निकलता हूं और कहीं से गौ माता कटती हुई दिखाई पड़ती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे घिन आती है। अगर शासन सत्ता आई तो पहला काम मैं यही करूंगा। उनके वक्तव्य थे। पर महात्मा गांधी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायसराय से जब उनकी आखिरी बातचीत हुई तो यही बातचीत हुई थी। पूछा था कि अगर स्वराज आप लोगों को मिल गया, स्वतंत्रता, तो आप क्या करोगे? कहा कि पहला काम करूंगा, यह भी इतिहास में दर्ज है। महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं पहला काम करूंगा कि भारत में गोवध को प्रतिबंध करूंगा, गौ माता यहां सुरक्षित रहेगी। वो उन्होंने कहा, पर कहां कोई माना? नहीं सुना किसी ने। उन्होंने जिनको बनवाया वही नहीं सुने। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी भी यही संकल्पना थी। पर कभी कभी लगता है राजनीति की बड़ी मजबूरियां होती हैं, और वो मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि मानव भी छोटा पड़ जाता है। पर ये राजनीति नहीं है, ये दूषित राजनीति है। राजनीति का अर्थ तो राजधर्म होता है। राजनीति शब्द राजधर्म से उत्पन्न हुआ है। राज करने के जो धर्म हैं, उन धर्म में जो वर्णित नीतियां हैं, उस शब्द से राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ।
राजनीति केवल जोड़ तोड़ और सत्ता का खेल नहीं है। जिस कारण हमारा देश विश्व गुरु के पद से च्युत हुआ, आजादी के समय में भी उतने गायें थी जितनी हमारी आबादी थी। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी आबादी जनसंख्या 140-50 करोड़ है और गौवंश कितने हैं बताओ? 1910 से लेकर के 1940 तक 10 करोड़ गौ माता की हत्या हुई, वध हुआ, 10 से लेकर 40 तक। पर फिर भी आजादी के समय एक व्यक्ति पर एक गऊ थी। और आप जान के आज आश्चर्यचकित हो जाओगे कि 150 करोड़ की आबादी में गौ माता की संख्या नगण्य हो गई। करोड़ भी ठीक से है कि नहीं ये पता करवा लो, क्योंकि तुम्हारी सारी जनसंख्या की गिनती सब 10 साल 11 साल पुराने हैं। अब पता करा लो। और हम कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम विदेशों से अपनी तुलना नहीं करते। विदेशों का जीवन तो बता दिया, सड़े हुए मैदे के पिज्जे, बर्गर, मांस, वही उनकी सब्जी है। हम भारत की बात कर रहे हैं, यहां पवित्रता है, यहां पुण्य है, जहां मनुष्य में, गाय को तो पशु कहना भी अपराध है मेरे हिसाब से, और मैं तो ये कहूंगा गाय को जो पशु कहे वही पशु है। गाय तो हमारी मां है, गाय को पशु बोले। हमें भी बचपन से यही पढ़ाया गया था कि गौ के ऊपर लेख लिखो, तो हमारे मास्टर बताते थे गाय एक चौपाया जानवर है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, जानवर लिखवाते थे। तो हमको बहुत बाद में समझ में आया, अभी मास्टर साहब मिल जाते तो हम पकड़ लेते हो कि भाई इतनी भी कौन सी मजबूरी थी कि जानवर आपने लिखवाया। आप शिक्षक थे, आप तो कह देते कि हम भारतीयों के लिए गौ हमारी मां है, जो हमें दुग्ध देती हैं, हमें अन्न वही देती थी। आज पता नहीं चला आपके अन्न विषैले हो गए। ये तो बड़ी मुश्किल से जो बड़े कुछ लोग बचे हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर पा रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक खेती सबसे लोअर प्राइस पे होती थी। कोई खर्च नहीं होता किसान का, कहीं नंबर लगाने नहीं पड़ते थे डीएपी और यूरिया के लिए, कहीं कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती थी। वो कृषि और मान, याद है, बैलगाड़ियों में भर भर कर गौशालाओं से निकाल कर खेतों में फेंके जाते थे। इतने गोवंश प्रत्येक भारतीय के पास थे। और एक कितना सुखद संयोग है कि वृंदावन से निकलकर, अर्थात गोपाल के गोचारण की भूमि से निकलकर मैं आया भी तो गोविंद के गोचारण की भूमि से निकल करके श्री राम के गोचारण के भूमि पर आकर राष्ट्र कथा कह रहा हूं। कैसी कृपा है। और यहां से अगर गौ माता के लिए कोई संदेश न निकले, अगर यह संदेश भी उसी तरीके से केवल हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, और उसके बाद झंडे डंडे उतार करके अपने अपने घरों में, न कभी गौ की तरफ देखा, न गौ को लाए, और ये तो ठीक है, नहीं इसके तो जो कुछ मोटरसाइकिल इत्यादि है वो ठीक ही है, पर अगली बार जब बटेगी ना तो छात्रों को एक एक मोटरसाइकिल तो जो लोग देते ही हैं, पर अगली बार भी मैं उपस्थित रहूंगा और मैं एक एक ऐसी गैया दूंगा छात्रों को कि अपने मम्मी पापा को दो और कहोगे पापा ये गैया हमको प्राप्त हुई, तो मैं लेकर आऊंगा कि वो छात्र जब गैया को, गौ माता को समझेंगे, उनका लगाव होगा। और छात्र हमारे यहां मूर्ख नहीं है, वो बड़े विद्वान हैं हमारे छात्र, कुशाग्र बुद्धि के हैं। हमारा डीएनए ही कुशाग्र है भारत का। इस डीएनए के छात्र कभी मूर्ख नहीं हो सकते।
एक बार तुलनात्मक अध्ययन अगर उन लोगों ने कर लिया, केवल आस्था के नाम पर प्रणाम तो करते हैं, आस्था तो है गहरी, और आस्था भी गहरी होती तो कट कैसे जाती गौ माता? गहरी वो भी नहीं है। अगर गहरी आस्था होती तो भारत में कैसे कटती? नहीं कटती। हम रोक सकते थे, हिंसा करने की जरूरत नहीं थी। आज भी आपके पास, मैंने कहा ना कि आप लोकतंत्र में जीते हो, एक इसका बड़ा महत्व है, एक टी पी। उस टी पी को ही अगर गौ माता को एक दिन जाकर के गोपाष्टमी के दिन केवल थोड़ा घास थोड़ा गुड़ खिलाने के बजाय जिस 5 साल में एक बार टी पी करने की बारी आती है, उसी दिन कह देते कि हमारे क्षेत्र से अब गो हत्या बंद होगी, वादा करिए, तब तो ये टी बोलेगा, नहीं तो पी बुलवा दूंगा। तो मुझे लगता है भारत के कोने कोने में गौ माता सुरक्षित हो जाती। पर इतना भी तुम नहीं कर सकते, तो क्या करोगे गौ माता के लिए? और गौ माता, कैंसर बीमारी से कभी कोई जूझा है? यहां बैठे हुए किसी को कैंसर कभी हुआ है? और उनके घर में किसी माता पिता को हाथ उठाओ तो। माता पिता, दादा दादी, किसी को कैंसर की कोई तकलीफ थी? है? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको पता है, अगर एक ब्लड कैंसर को छोड़ दो तो बाकी सारे कैंसर कर्क्यूमिन के अभाव में होते हैं। और जो लोग हमें अनपढ़ कहते हैं, हमें गंवार कहते हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर, रील बना के गोबर भक्त कहते हैं, गोमूत्र भक्त कहते हैं। और ये कहने वाले के घर में भी अगर कैंसर के पेशेंट हो जाएं तो कीमोथेरेपी करा के मरना तो निश्चित है, पर तुम लैब में टेस्ट करवा लो। इसको अमेरिका और जर्मनी ने भी सर्टिफाइड कर दिया है कि गोमूत्र के भीतर जो चीजें हैं वो कर्क्यूमिन को इंस्टेंट पूरा कर देती है, और किसी भी कैंसर से लड़कर उसे ठीक करने में वो समर्थ है। तुम पढ़ लेना, तुम्हारे यहां लेबोरेटरी हो तो टेस्ट कर लो। हाथ कंगन तो आरसी क्या भैया, जो प्रमाण खुद ले सकते हो उसको हमसे क्यों कहवा रहे हो? और हमसे कहवा के फिर रील बना के हंस क्यों रहे हो? गोबर भक्त, गोमूत्र भक्त, तुम कर लो ना। वैज्ञानिक के बेटे हो तो, साइंटिस्ट तुम्हारे पूरे खानदान में लोग रहे हैं, तो तुम कर लो एक बार। हम तो बैठे हैं साइंस पढ़ करके, और कई बार कहा, पहले दिन भी कहा कि साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो एक ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दे रहा हूं। कम से कम इस गोनार्क की भूमि और इन स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले कोई बच्चे कोई तकलीफ हो, वैसे न हो ट्यूशन का, तो ऑनलाइन जारी कर दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिसमें जो पूछना हो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, ऑनलाइन आकर के तुम्हें पढ़ा दूंगा घर बैठे सारे छात्रों को। तो तुम क्यों नहीं कर? अगर कोई केवल अनपढ़ आदमी आके बोले तो हंसोगे, ये आस्थावान है, गौ माता करते रहता है। तो तुम्हारे बराबर का बैठा हुआ है, विज्ञान पढ़ा हुआ, आओ पंजा लड़ाओ। जैसे ब्रजभूषण जी के सामने कोई आवे तो तुरंत ऐसे कहते आओ, जांग ठोक के आओ, धोबिया पाठ दे दें अभी तुरंत पटक दे दें। तो वैसे ही अगर तुम छात्र हो, पढ़े लिखे हो, तो मैं भी तुम्हें एक बार ठोक के ऐसे कहता हूं कि आओ मैं तुम्हें गौ माता के विषय में बताता हूं, और तुम्हें पता चलेगा कि भारत अगर आज और अभी से गौ माता को अपनी मां की तरह मानकर इनका संरक्षण और संवर्धन शुरू कर दे, तो और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। ये कल कारखाने, ये पुर्जे, ये बड़े बड़े जूते के फैक्ट्री, ये सब कानपुर की गंगा नदी को ऐसा बना के छोड़ दिए हैं कि जहां पर पानी पीना तो दुभर छोड़ो, उसमें स्नान करना भी मुश्किल हो गया है। इनसे हमारा भारत विश्व गुरु कभी नहीं था। गौ माता की कृपा से, गौ आधारित कृषि व्यवस्था के कारण हम विश्व के जीडीपी में सबसे ऊपर थे। जीडीपी की भी बात कर रहा हूं, लेकिन हमने कभी इसको समझने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भीतर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया और गलत तथ्यों को 100 बार बोल बोल के
100 झूठ अगर लगातार बोला जाए तो आदमी सत्य मान लेता है। हम तो बरसों बरस से झूठ पढ़ रहे हैं, हम तो बरसों बरस से उनके नैरेटिव्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे मन में ये कॉम्प्लेक्स आ गया कि ये सही कहते हैं। कैसे कैसे कोई विश्व का गुरु बनेगा भाई? कल कारखाने बनाओ, थोड़े मशीनरी बनाओ, थोड़े फला बनाओ, थोड़े धमाका बनाओ, नहीं होगा। विश्व गुरु का अर्थ था कि हर आदमी प्रसन्न था। इस कथा का एकमात्र उद्देश्य है प्रसादस्तु प्रसन्नता। याद कर लो इसे, संस्कृत का एक लाइन, प्रसादस्तु प्रसन्नता। कथा से क्या प्रसाद मिलेगा? कहा मनुष्य आत्मज्ञानी होकर के, प्रसन्न होकर के पांडाल से उठेगा, यही कथा का प्रसाद है, और सारा जीवन प्रसन्न रहेगा क्योंकि आत्मज्ञान उसके भीतर रहेगा। आत्मज्ञान के भीतर ही गौ माता का संरक्षण है। मैं सब अध्ययन करने के बाद, सारे लैब टेस्ट करने के बाद और शोध करने के बाद ये बोल रहा हूं कि गौ माता के ऊपर शोध थोड़ा कर लो तो आस्था तो तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी और अपने पाप तुम्हें समझ में आ जाएंगे। कुछ समय तक तो मजबूरी थी, हमें जबरदस्ती गुलाम बनाकर गौ माता को मारा गया, पर आज ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बार भारतीयों के हाथ खड़े हो जाएं, जैसे अपनी मां के लिए तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो, वैसी अपनी गौ माता के लिए तैयार हो गए तो गौ माता जैसे भगवान राम के पूरे वंश को, हमारे गोपाल के पूरे वंश को, अरे गोपाल भगवान है, ईश्वर है, मैं मानता हूं, पर गोपाल से पूछा गया श्री कृष्ण से, आपके इष्ट कौन है? तो ईश्वर कहता है मेरी इष्ट गौ माता है, मैं गौ माता को अपना इष्ट मानता। गोपाल और भगवान श्री राम महाराज दिलीप के इस भूमि पर गौ माता के प्रति इतनी उपेक्षा, गौ माता के प्रति इतनी उदासीनता। कुत्ते पालने में बुराई नहीं, पालो, हंसने का विषय नहीं है, लेकिन गौ माता को अपने घर से जब से तुमने निकाला है तब से तुम्हारे जीवन में कष्ट, दुख, असाध्य रोग, अभी भी कोरोना में बताया गया कि गौ माता के आसपास, गौशाला के आसपास जो रहे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रही और उन पर कोरोना का असर कम रहा, गौशाला वालों के पास। ये प्रमाण है इसका भी। तो गौ माता के स्पर्श मात्र से, केवल स्पर्श करके प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जय हो गौ माता, जय हो, हमको ले चलिए स्वर्ग, ले चलिए, पूंछ पकड़ लिए, इतना ही नहीं है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से गौ माता अपने हर एक बच्चे को, हर एक सनातनी, हर सनातनी लाडले को वो मां की तरह पालती पोसती हैं। और याद रखो, अपनी मां जैसे अपने खून बेच करके भी अपने बच्चे को कभी रोने नहीं देती, तकलीफ नहीं होने देती, उसके जीवन के लिए बार बार प्रयत्न करती रहती है कि इसको मैंने पाल दिया, पोस दिया, पर इसको स्टेब्लिश कैसे करूं। गौ माता को तो सिर्फ तुम मानना शुरू करो और उनके तथ्य को जानना शुरू करो तो निरोग तो रहोगे ही। याद रखना, जिन गौ माता के बल पर भारत कभी विश्व में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था, अगर आज तुमने फिर अपना लिया तो हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राष्ट्र हो जाएगा। मां की तरह पालेगी हमें गौ माता, हम गौ माता को पालेंगे। चलो थोड़ा सा गलतफहमी पाल लो कि हम गौ माता पालते हैं, तुम क्या पालोगे, तुमको वो पाल रही हैं। कोई कहे अपने माँ बाप को हम पाल रहे हैं, तुमको तो जन्म दे के वो पाल दिए, कक्का कक्का जब करते चल रहे थे तब, और गौ माता को हम पालेंगे। जिन गौ माता की कृपा से मुझे पूरा विश्वास है, और आज मैं कहता हूं और इस मन से ही कहता हूं, गौ माता के प्रति अगाध भक्ति के कारण ही
रितेश्वर किसी के द्वार पर जाने से हिचकता है, मुझे आज परम विश्वास है कि मेरे पुत्र बृजभूषण शरण सिंह के गौ प्रेम के कारण ही रितेश्वर उनके द्वार पर बैठा हुआ है और पुत्र की भांति उन्हें अपना स्नेह दे रहा है। मेरा ये पक्ष अभी बाहर नहीं आया है और हमारा भी एक लोभ है कि राष्ट्र कथा तो चली रही है, राष्ट्र कथा के कभी आगामी सत्र में विषय तय किए जाएंगे कि इस राष्ट्र कथा का विषय, एक राष्ट्र कथा तो ऐसी होगी कि राष्ट्र कथा का विषय ही केवल गौ माता रहेंगी और भारत की समृद्धि रहेगी। वो राष्ट्र कथा भी कभी हो जाएगी, क्योंकि हमें एक एक विषय पर वार्ता करना होगा। जानेंगे तब मानेंगे, तब हमारे जीवन में आनंद और आह्लाद होगा। और आज अब मैं और क्या कहूं, मेरा भाव भी आज बहुत आनंदित और आह्लादित है। मैं कभी आज तक जीवन में मंच से ही प्रकाशित करूं, मैं कभी उतना भावुक नहीं होता, पर आज मैं आया तो ऐसे ऐसे करके धम 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 करके, पर जैसे ही मेरे पुत्र यहां खड़े हुए तो आज मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वाह वाह रे गोनार्द का दबदबा और अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला मेरा बेटा। दबदबा शब्द बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, प्रभाव बोलते, प्रभाव, प्रभुत्व। भगवान श्री राम का आश्रय, हनुमान जी का आश्रय, गुरु का आश्रय, माता पिता के संरक्षण में और लोक हितार्थ जीने वाले व्यक्ति वास्तव में प्रभुत्व के ही अधिकारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैंने कह दी, गौ माता के प्रति जिनका प्रेम है तो वो प्रभुत्व है, उसको अलग विषय में लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर धीर और वीर तो होते भी हैं, वीरता तो होना ही चाहिए भाई, वीरता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कायर होना चाहिए क्या? मनुष्य को वीर ही तो होना चाहिए, वीर हो। जीवन में जितने भी संघर्ष आए पर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़ के देखते तो बड़ी कठिनाई हो जाती। और आज मैं एक ही सूत्र दे रहा हूं, अब वो सूत्र तुम मेरे पुत्र के लिए ही है, तुम्हारे भी काम आ जाए तो ले लेना। कभी भी सूर्य की तरफ पीठ करके जो लोग अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो परछाई उनसे एक कदम आगे ही भागती है। तुम दौड़ोगे भी तो परछाई भी उसी तेजी से एक कदम आगे रहेगी। दिखता तो है कि एक ही कदम आगे परछाई है, पकड़ लूंगा, पर तुम जैसे जैसे भागोगे वो परछाई भी भागती जाएगी। एक कदम का फासला तय नहीं होता, थक हार कर मनुष्य गतप्राण हो जाता है, शरीर छोड़ देता है। पर जिस समय किसी सदगुरु के बोध से, ज्ञान से ये समझ में आ जाए कि सूर्य की तरफ पीठ करके नहीं, सूर्य की तरफ मुख करके मुड़े जैसे ही सूर्य की तरफ, तो जिस परछाई के पीछे तुम भाग रहे थे अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। सूर्य ईश्वर और गुरु के प्रतीक हैं, जिनका मुख अपने गुरु और ईश्वर की तरफ होता है। ये परछाई रूपी संसार यश, मान, कीर्ति उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर वो लूजर नहीं चूजर होते हैं, वो चुनते हैं कि मुझे कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। मेरा यही शुभकामना मेरे पुत्र के लिए, आप सबों के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए और इतने आह्लादित रहिए, इतने प्रसन्न रहिए, इतने मस्त रहिए कि अगली बार जब कभी आने का अवसर मिले और मैं एक बार पूछूं ऐसे भीड़ में कि बताओ गौ माता किनके घर में है, तो एक हाथ के बजाय दोनों हाथ उठ जाए कि गुरुजी दो दो गौ माता हमारे यहां पर है। इस क्षेत्र से मुझे यही उम्मीद है। आपको नमन, वंदन, प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों। मेरा आने वाले समय में एक बड़ी प्यारी मेरे बच्चे ने, छोटे बच्चे ने कोई फिल्म बनाई है भारत के 100 वर्ष के स्वर्णिम इतिहास का, जिसका नाम शतक है। शतक वो आए तो मैं बोलूंगा ऐसे ही बृजभूषण बाबू को कि इनके जहां जहां स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें एक
बड़ा पर्दा लगा करके सब बच्चों को फिल्म जरूर दिखाना। ये गौरव से अपने भारत के इतिहास को जानकर आनंदित और आह्लादित हो जाएंगे। प्रणाम करता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पर एक बार बोल करके, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, सबको याद हो गया। बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, अभी हरो, यही हरो, जल्दी हरो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार।